नमस्ते किसान भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम अरहर की खेती के बारे में बात करेंगे। अरहर की संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे कि अरहर की खेती कैसे की जाती है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे अरहर की। सबसे पहले जो बात करेंगे हम अरहर की खेत तैयारी और बोने की विधि और समय, बीज दर और समय। दोस्तों देर से पकने वाली अरहर जो दोस्तों होता है देर से पकने वाली प्रजाति है। जैसे में दोस्तों टांग 7, टांग 17 को वर्षा काल के प्रारंभ में जुलाई के प्रथम पखवाड़े में बुआई करनी चाहिए। शीघ्र पकने वाली जो अरहर की प्रजाति है टांग 21 है, पूसा 84 है, वो मतलब पूसा 87 को बोना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से आता है सिंचित क्षेत्र में दोस्तों जून के मध्य तथा बुआई कर देना चाहिए। जो सिंचित क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई की मतलब व्यवस्था तगड़ी है, वहाँ पे जो होता है दोस्तों हम अरहर की बुआई जून के मध्य तक बुआई कर देना चाहिए। अगेती फसल को 5 जून से आसपास बोना चाहिए। जो अगेती किस्म है अरहर की उसको 5 जून मतलब तक बो देना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों हम बात करेंगे इसकी खेत की तैयारी के बारे में। खेत को तैयारी करने के बाद से दोस्तों बता दें हम कि आपको खेत तैयारी करते समय इसमें हम सबसे जो होता है दोस्तों NPK का मात्रा देंगे। वो हर मतलब NPK 20-20-20 टोटल दे देंगे। उसके बाद से 200 कुंटल गोबर की खाद देंगे। इसके बाद से दोस्तों हम आ जाते हैं इसके प्रमुख रोग और प्रमुख कीट के बारे में। कीट जैसे जो उसका फली वेधक एक कीट आता है दोस्तों, इसमें फली वेधक कीट आता है। वो कीट ऐसा होता है कि फली के अंदर छेद करके प्रवेश कर लेता है। प्रवेश करने के बाद से फली को खराब कर देता है और अंदर से सब कुछ खा जाता है। फली वेधक कीट यही होता है दोस्तों। इसकी रोकथाम जो होता है फली वेधक के डाइमेथेन 30% जो होता है, डाइमेथेन दवा 30% के 75 ml जो होता है 30% मतलब 75 ml जो होता है दोस्तों एक मतलब आता है टोटल हो जाता है 300 ml का आता है, जिसमें से 75 ml उसमें डालना है। उसके बाद से 1 या 2 लीटर पानी में घोर के प्रति हेक्टेयर की दर से उसको छिड़क दिया जाता है। उसके बाद से आता है इंडोसल्फान 35 cc। बहुत से ऐसे है दोस्तों फसल जिसमें इंडोसल्फान 35 cc का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। इंडोसल्फान 35 cc दोस्तों जो होता है हर फसल में कोई भी कीट लगे या कोई भी वो लगे, उसमें इंडोसल्फान 35 cc का जो होता है इसमें मुख्य भूमिका होता है। उसके बाद से दोस्तों आ जाता है इसमें पत्ती लपेटने वाला कीट। इस कीट का दोस्तों जो होता है मुख्य जो कार्य ये करता है, इस कीट सुंडी मतलब सितंबर अक्टूबर में फसल के ऊपर ही मतलब जब सितंबर अक्टूबर आता है तो सुंडी को अपने फसल के मतलब ऊपर ही मतलब जो पत्ती है उसमें अपने को लपेट के उसके अंदर बैठ पत्तियों को खाता रहता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए हम इंडोसल्फान 35 cc 1.5 लीटर पानी में अथवा साइप्रोमेथ्रिन 1000 लीटर पानी में घोरकर प्रति हेक्टेयर की दर से छीटा जाता है। ये हो गया है दोस्तों इसकी मतलब कीट के बारे में। अब इसके बाद से बारे में हम बताएंगे इसका रोग में जो होता है उसका उकठा रोग। अरहर की फसल में उकठा रोग सबसे मुख्य होता है। उकठा रोग में हो जाता है दोस्तों मतलब मुख्य रूप से उकठा रोग में पौधों पर प्रारंभिक जो अवस्था होती है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें वो मतलब पीला होके फसल उड़ने से उसको मतलब पीला होके और फसल की ग्रोथ नहीं होती है। तो उसके रोकथाम के लिए हम लिंडेल धूल का उपयोग करते हैं। छोटा फसल होता है तो लिंडेल धूल ला के ऊपर से छिड़क देते हैं तो अच्छा जो होता है वो हम लोग का पैदावार होता है। उसके बाद से दोस्तों उकठा रोग के बाद से हम पानी के पत्ती का धब्बा रोग आते हैं। जो रोग के बारे में आता है ये डिजीज़ है और जो इसके पीछे हम बताए हैं वो कीट है, जो कीट फसल को खराब करता है। डिजीज़ में दोस्तों आ जाता है पत्ती का धब्बा रोग। इस रोग के कारण पत्तियों पर छोटे पीले रंग के चकते बन जाते हैं। पीले, हल्का ब्राउन, हल्का पीला ऐसे होके बन जाता है। उसमें जो होता है पत्तियों पे पीला धब्बा और उस धब्बे के बाद में पत्तियां मुड़ के नीचे झड़ जाती है। ठीक है दोस्तों। इसको रोकने के लिए पत्तियों पर 0.25%
इंडोफिल M45 जो आता है दोस्तों, कहीं भी दुकान से आपको इंडोफिल M45 आ जाएगा। उस दवा को लाके आप इस पे छिड़क सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दें, दवा के बारे में, आप कोई भी मार्केट में जाएंगे, कोई भी कंपनी का कोई भी कोई भी कंपनी कोई भी दवा निकाल देता है, आप लोग जाके उसको लेके छिड़क देते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक हर एक दुकान पे अगर कोई भी दुकान किया है दवा का या कुछ भी तो खाद का, तो उसमें इफ़को कंपनी से एफिलिएटेड रहेगा वो। अगर इफ़को कंपनी से एफिलिएटेड है तब तो वो दवा अच्छा बेच रहा है। अगर इफ़को कंपनी से एफिलिएटेड नहीं है वो, इसका मतलब कि दवा वो सही नहीं दे रहा है। इसलिए ज़्यादातर दोस्तों होता है कि गांव में होता है कि ऐसे कोई भी दवा लाके कोई भी कंपनी का दे देते हैं, किसान उसका छिड़काव करेंगे, छिड़काव करने के बाद से पता लगा कि वो तो पैदावार अच्छा है, जो रोग था वो रोग लगा रह गया, दवा सही काम नहीं किया। तो बोलते हैं कि दवा से कुछ ना हुई, ऐसा नहीं है दोस्तों। दवा इस रोग के बारे में पूरा रिसर्च करके तभी दवा बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दवा लेके छिड़का। इसके लिए दोस्तों आप इफ़को कंपनी से एफिलिएटेड दुकान हो, चाहे इफ़को कंपनी से जो एफिलिएटेड दवा हो, उस दवा का प्रयोग करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। आगे दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। आप आगे जो वीडियो लाएंगे वो अरहर की बेस्ट वैरायटी के बारे में लाएंगे, जो कम लागत और कम जगह में ज़्यादा पैदावार देगी। इसलिए इसके बाद भी वीडियो एक अरहर की लाएंगे आपके लिए, जो ऐसी वैरायटी के बारे में लाएंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी, बुआई कैसे करें, कैसे सिंचाई करें, कैसे उसमें खेत की तैयारी करें, NPK कितना डालें, इसलिए लाएंगे दोस्तों ताकि जो हो अरहर कम लागत में और कम जगह में ज़्यादा पैदावार हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।